राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, मैं आपसे अगर हम आज बात करें तो हम यूजीसी नेट जेआरएफ की बात करते हैं। आज अंतिम पेपर है। आज यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर ख़त्म हो जाएंगे और कुछ दिनों में आपकी आंसर की आएगी और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। माफ़ करिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें तो जो यूजीसी नेट जेआरएफ है, ये पेपर आपको पता है किस लिए होता है। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो लोग फॉर्म भरने के लिए आप इस टेस्ट को पास करना पड़ता है और इससे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, रिसर्च स्कॉलरशिप मिलती है। शोध करने के लिए, पढ़ने के लिए पैसा मिलता है अगर आप जेआरएफ ले लेते हैं तो। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने आपके लगभग 50 पीवाईक्यू के सेट कराए, जिससे आप अगर जिसने भी वो सेट देखे होंगे, मैं यकीनन ये गारंटी देता हूँ, अगर पढ़ा भी नहीं होगा, सिर्फ उनको सुन लिया होगा या देख लिया होगा वीडियो को, तो मैं यकीनन गारंटी देता हूँ उसका पेपर 1 बहुत अच्छा हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों, पेपर 1 जो है वो सिर्फ मैंने वो सेट कराए हैं और मेरा पेपर 1 बहुत अच्छा हुआ है। और जिन लोगों ने साथ में मेरे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वाला वीडियोस भी देख लिए होंगे, उनका तो पेपर 1 पूरा ही अच्छा हुआ होगा, उसमें कुछ भी नहीं बचा होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आज मैंने ये वीडियो बस बनाने का ये तात्पर्य था, ये मतलब था कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग सफल होंगे, कितने नहीं होंगे, सारी शिफ्ट के एग्ज़ाम कैसे आए, शिफ्ट को थोड़ा रिव्यू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कैसे प्रश्न आए शिफ्टों में और कैसे कैसे पेपर होंगे आपके, और आगे से आने वाला सिलेबस क्या है, आगे की तैयारी आप कैसे करेंगे। अगर आप मान लीजिए अभी आपने पेपर दिया और आप किसी कारणवश 1 नंबर से, आधे नंबर से, या किसी कारणवश आपका नेट हो गया, जेआरएफ रह गया, तो आप आगे क्या करेंगे, आगे कैसे तैयारी होगी, इस विषय में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहा करिए दोस्तों, क्योंकि आप जब ये सब करते हैं तो मेरा बहुत मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाना और स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि क्योंकि मुझे पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहा करिए। तो चलिए, सबसे पहले तो हम दोस्तों जो बात करेंगे, एक सेकंड दोस्तों रुकिएगा। देखिए, तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें आपकी, तो हम बात करते हैं कि आपके पेपर कैसे हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे जो समझ आया, आपका पेपर 1 जो आ रहा है, अब तक की जितनी शिफ्ट में पेपर 1 आया उसमें आपकी डीआईआई, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, आपकी जो टेबल थी, जो तालिका थी, उसमें कैलकुलेशन लंबा था लेकिन तालिका ज़्यादा हार्ड नहीं थी। ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट आपका जब हम देखेंगे तो सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया कि आपका गद्यांश जो था वो इजी था। गद्यांश के जो उत्तर थे वो तुरंत मिल रहे थे, वहीं के वहीं उत्तर मिल रहे थे। तो गद्यांश आपके 5 से 5 आपने 10 नंबर यहाँ पे सही कर लिए। जिन लोगों के इसमें एक आध प्रश्न गलत होंगे तो उनको काफ़ी दिक्कत होगी। हालांकि डीआई में मेरा भी एक डाउट में है, मैं आपको सही बात बताऊं। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे अगर हम चलें दोस्तों, तो आपके कंप्यूटर के 5 प्रश्न जिनके सही हैं, कंप्यूटर के इजी प्रश्न थे, तो कंप्यूटर को आप जोड़ लीजिए तो 15 आपके ये हो गए। जिन लोगों ने किए होंगे उनके 15 तो यहीं पे हो गए। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, एक सेकंड, हाँ, पेपर 1 में ये 3 टॉपिक हो गए। अब आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे और मैंने बताया था कि उन क्वेश्चनों को कर लो। तो वो क्वेश्चन आपके थे, देखिए, एक आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन सही हुआ होगा,
ठीक है, एक आपका अल्फ़ाबेटिकल वाला सही हुआ होगा, एक आपका नॉर्मल जो कैलकुलेशन होता है, हाँ ब्लड रिलेशन वाला सही हुआ होगा, 3 हो गए। और एक आपका वो डायरेक्शन में जाते हैं जो साउथ वेस्ट जा रहे थे, अब वो कौन सी दिशा में, वो वाला क्वेश्चन सही हुआ होगा। और एक आपका मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल में से ज़रूर आया होगा, या पेरिस समझौता, ठीक है, या पेरिस समझौता, वो आपका सही हुआ होगा। अब इनके बाद आपका कंप्यूटर के जो 5 प्रश्न मैंने बताए उसमें एक प्रश्न तो आपका वो वाला होगा कि रैम, रोम, ठीक है, और इनमें छोटी वोलेटाइल मेमोरी है कि नहीं है, और छोटी कौन सी है। चलो, एक आपका ये आया होगा बिट बाइट वाला, बिट बाइट्स वाला। एक आपका MS एक्सेल का आया होगा, ठीक है, वी लुकअप जो फॉर्मूला लगाते हैं वो आया होगा, ठीक है, वी लुकअप वाला। तो ये प्रश्न आपके मुझे जहाँ तक उम्मीद है सही हुए होंगे। ये मैं सिर्फ एक शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी शिफ्टों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ पेपर 1 की और ऑल डे ऑल शिफ्ट, ठीक है, सारे दिन सारे शिफ्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पेपर कैसा हुआ, तो जो मैंने एवरेज निकाला है, अभी मैं कोई आंकलन नहीं कर रहा हूँ, वो सब मैं बाद में आपको बताऊँगा। तो मैंने जो एवरेज निकाला है लगभग सभी का पेपर 38 जिनका होगा, बाकी तो कुछ महान रथी होते ही हैं, आप उनकी बात ना करें, 38 क्वेश्चंस अबव हुआ होगा, 38 टू 44 क्वेश्चन मुझे लगता है हुआ होगा। 38 तो आप मान ही लीजिए, 38 टू 42 कर लीजिए, इतने प्रश्न का लोगों का एवरेज हुआ होगा जिन्होंने मेरी PYQ की पूरी क्लासेस देख ली हैं और पहले से पढ़ाई की है। अगर पढ़ाई भी नहीं की है तो भी पूरी क्लासेस देख ली हैं तो भी 38 क्वेश्चन का हो गया होगा दोस्तों, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने देखी हैं तो PYQ की पूरी प्लेलिस्ट देखी है तो, उसके अलावा नहीं, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 आपका दोस्तों आपके अलग अलग विषय में है, आपका अलग अलग हिसाब से हुआ होगा, तो किसी का कैसा पता नहीं। तो पेपर 2 की हम बात करते हैं, तो पेपर 2 आप पे डिपेंड करता है कि पेपर 2 कैसा हुआ है। अब क्योंकि जो कट ऑफ लगेगी वो आपकी पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे लगेगी, तो पेपर 2 आपका कैसा हुआ है ये सब दोस्तों आपको ही पता होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने ये तो जान लिया कि आपका पेपर 1 पेपर 2 कैसा हुआ। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं एक चीज़ और उल्लेखित करना चाहूँगा, एक चीज़ के बारे में और बात करना चाहूँगा कि दोस्तों जो आपकी अब PYQ हो गई, अब अभी मैं आपको बीच बीच में एक एक PYQ की वीडियो देता रहूँगा, और वो वीडियो आपको कैसे मिलेगी उसको और समझिए। और एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा, अब आपको सब्जेक्ट पूरा PYQ और मिलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और आपको वीडियो कैसे मिलेगी इसको भी समझ लीजिए। आपको जो वीडियो है दोस्तों वो कैसे मिलने वाली है, देखिए आप, मैं जो अभी आपका सिलेबस नहीं आया है, सब कुछ न्यू सिलेबस पर डिपेंड होगा, न्यू जो सिलेबस आएगा उस हिसाब से आपकी तैयारी चलेगी दोस्तों, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है न्यू सिलेबस पे। अब यहाँ से हम देखते हैं न्यू सिलेबस की हम बात करें तो आपकी जैसे अभी 10 यूनिट होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिलेबस में क्या होता है, 10 यूनिट रहेंगी, कितने क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कम होंगे ज़्यादा होंगे, और यूनिट्स भी चेंज हो सकती हैं। तो क्या होता है, तो जो अगर मैं थोड़ा यहाँ पे पुराने से ही बता देता हूँ आपको, नया चलेगा नया आएगा उस हिसाब से ही मैं आपको क्लासेस दूंगा। तो जैसे यूनिट 1 है आपकी, तो 1 यूनिट कराई जाएगी पूरी, उसके बाद आपको 2 PYQ के सेट उसी यूनिट के कराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड यूनिट कराई जाएगी, उसके बाद आपको सेम 2 PYQ के सेट और फिर यूनिट कराई जाएगी, ठीक है, उसी यूनिट से। और थर्ड में तो यूनिट कराई जाएगी, फिर PY के सेट उसी यूनिट से 2। तो ऐसे करके आपकी 10 यूनिट चलेगी, बड़े आराम से क्लास चलेगी। अगर हम अभी से बात करें तो अभी से आपका स्टार्ट होगा क्लास, दिसंबर से सिलेबस आते ही होगा दोस्तों, क्योंकि अभी मान लीजिए पुराने सिलेबस से हम स्टार्ट करते हैं और पता नहीं सिलेबस चेंज हो जाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी।
तो न्यू सिलेबस से क्लास चलेगी और आपकी जनवरी फरवरी, आपकी फरवरी तक हम पेपर 1 का पूरा सिलेबस करा देंगे और पेपर 2 भी दोस्तों शुरू करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट का। उसके लिए मान लीजिए फ़िलहाल पॉलिटिकल साइंस का शुरू कर देंगे, तो आपको क्या है पेपर 1 और पेपर 2 आप चलेगा कंटिन्यूस यूनिट वाइज PYQ सेट वाइज। फरवरी के बाद दोस्तों जैसे ही आपकी फरवरी निकलेगी उसके बाद टोटल फिर हम क्या करना है, टोटल हम बस प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, टोटल हम PYQ लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमें बस कुछ नहीं करना है, टोटल हम PYQ पे काम करेंगे। हाँ, फरवरी के बाद हम टोटल PYQ लगाएंगे और सारे PYQ 2008 से लेके और 7 से लेके बल्कि 5 से लेके सारे PYQ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपके PYQ हो गए। उसके बाद फरवरी मार्च हो गई, अप्रैल और मई में हमें क्या करना है दोस्तों, अप्रैल में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मेरे पास हैं प्रैक्टिस सेट, अभी आपको नहीं करा पाया मैं, तो वो हम करेंगे प्रैक्टिस सेट और अपडेटेड प्रैक्टिस सेट करेंगे। 2023 के क्वेश्चन भी इसमें रिलेट रहेंगे। तो प्रैक्टिस सेट आपके चलेगा पूरा और उसके बाद आपके फिर PYQ प्रैक्टिस सेट और साथ में यूनिट का रिवीजन। ठीक है, यकीन मानिए दोस्तों, हो सकता है मैं आपको कुछ ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन जो नॉलेज मैं आपको दूंगा, जो कंटेंट मैं आपको दूंगा, बस आप उसको एक बार देखते रहेंगे ना या सुन भी लेंगे तो भी आपका पूरा नेट JRF निकलेगा। आप यकीन मानिए दोस्तों, जिन लोगों ने PYQ की वीडियो इस बार देखे हैं उनको वाकई बहुत फ़ायदा होगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है दोस्तों, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो ये सब हम आपको कराएंगे। और एक और चीज़ दोस्तों याद रखना, जो भी कुछ होगा आपका UGC का नए सिलेबस के आधार पर पढ़ाई चलेगी, क्योंकि समय हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। किस पे? सब न्यू सिलेबस के आधार पर होगा। तो जिन लोगों ने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है कोई बात नहीं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं तो उनका इसी बार जो है नेट JRF निकल जाए, ताकि वो निश्चिंत हो सकें, आगे की टेंशन ना रहे उन पर। क्योंकि अगली बार से आपको क्या करना है, अगली बार से आपको नया सिलेबस आएगा तो उस आधार पर पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, क्लासेस आपकी चलेंगी। UGC नेट के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। जो लोग, मैं तो चाहता हूं कि इसी बार सब लोग निकल जाएं और जो लोग बचेंगे उनको मैं जून के लिए एकदम तैयार कर दूंगा। हाँ, आपको एक चीज़ करनी है कि आपको बिल्कुल भी क्या करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इधर उधर नहीं भागना है। आप एक बार चैनल पर बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपकी, क्योंकि ये सब दोस्तों जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, ये सब आपको पेड वीडियोस में मिलता है दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, टोटली फ्री, कुछ आपको कहीं कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो देखनी है। दोस्तों अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये आपकी क्लासेस तो शुरू हो ही गई हैं कि आपका जो है हम सारे पेपर दे आए, हमारे पेपर हो चुके हैं, आज जो है जो बचे हैं उनके आज हो जाएंगे। तो आपका क्या होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी बात हम दोस्तों अलग वीडियो में करेंगे। क्योंकि आज का जब पेपर हो जाएगा तो मुझे बच्चों से जो फीडबैक मिलेगा दोस्तों, आप लोगों से जो फीडबैक मिलेगा, आप मुझे फीडबैक नहीं देते हो, आप किसी ने मुझे नहीं बताया कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं वीडियोस पर कमेंट करके कि आपका नेट JRF का एग्ज़ाम कैसा हुआ है, तो उस हिसाब से आंकलन हम कर सकते हैं। क्योंकि बिना आंकलन किए मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, कुछ लोग मैंने देखे हैं बस ऐसे ही मुंह उठा के बोल देते हैं, ये सब मुझे शोभा नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको बस बताना है कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। और पेपर 1 पेपर 2 आपका अगर बहुत अच्छा हुआ है तो आपको ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका थैंक यू कि आपने वीडियो देखी और आपका पेपर जो अच्छा हुआ है। उम्मीद करूंगा मैं कि आप लोग इसी बार नेट JRF ले लें दोस्तों। और जो हमारी शिफ्ट की रिव्यू मैंने आपको बता ही दिया कि सारी शिफ्ट का, हाँ एक और बात मैं आपको बोल देता हूँ, जो सारी शिफ्ट का दोस्तों पेपर आया वो हार्ड नहीं था, मैं बोलूँगा इजी पेपर था। पेपर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, इजी पेपर था। कुछ लोगों को मॉडरेट लगा होगा,
लेकिन मेरे हिसाब से पेपर इजी था, क्योंकि जिसने भी PYQ के वीडियो कर लिए मेरे वाले उसको इजी ही लगेगा। हार्ड पेपर बिल्कुल नहीं था। हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव थी DI, बस DI थोड़ी कैलकुलेटिव थी और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। राधे राधे, धन्यवाद।